अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 में हम प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस कर रहा है। वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन जो था उसमें मैंने ये बात डिस्कस की थी कि आप ये 9th में भी स्टेटमेंट पढ़ कर आए हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो हेनरी मोजले था 1913 में उसने ये बात क्लेरिफाई कर दी कि आपके पास जो प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर पर बेस करती है। तो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर का प्रोडक्ट फंक्शन होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन के उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका साइज, एटॉमिक रेडियाई एट्सेट्रा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऑक्टेट किस तरीके से पूरा करेंगे, लूज़ करके, गेन करके, शेयर करके, किस तरीके से। ठीक है, तो हम जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट आ रहा है आर्टिकल 1.7.1 एटॉमिक रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम को कहते हैं। दो बॉन्डेड एटम जब जुड़े हुए होते हैं, दो एटम, तो उनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। जैसे एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है वो रेडियस होता है। हर शेल का अपना रेडियस होता है। ठीक है, तो इन्होंने कैसे डेफिनेशन लिखी है कि इट्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड टुगेदर। जुड़े हुए होते हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे दो कार्बन को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, और न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस फासला जो है वो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई होगा। हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, यानी दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको रेडियाई कहते हैं। यानी एक का आर और दूसरे का भी आर, 2 r से हम इसको शो करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो टाइप ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड कोवलेंट है, मेटालिक है, वैन डर वाल फोर्सेस हैं, और कौन सी स्टेट ऑफ एटम जो है वो उसमें पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेडियस जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में डिफरेंट होता है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, कोवलेंट का कम होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड भी जो है वो आपका पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक उसमें करेक्टर होता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी वो चीज़ पोलर होगी, और जितना कम होगा वो कोवलेंट होगी। एक वैल्यू है जैसे 1.7 से ज़्यादा होती है तो वो आयनिक होता है, कम होता है तो कोवलेंट होता है। आपको साइड पे प्रोडक्ट टेबल नज़र आ रहा है, आपको पता है। तो अभी आपके प्रोफेसर जो हैं वो आपको इजीली बता दें कि प्रोडक्ट टेबल पे टॉप से बॉटम जब आप जाते हैं साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट तो आपका साइज़ डिक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स तो इंक्रीज़ होते ही नहीं है, तो रेडियस भी डिक्रीज़ कर जाता है। तो एटॉमिक रेडियस की जो मेजरमेंट की जाती है वो पिकोमीटर में की जाती है। प्रीफिक्स है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। और एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स में पहले से आपको बता चुका हूँ, पीरियड्स और ग्रुप में आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चलूँगा हमेशा की तरह। तो स्टूडेंट्स को जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स, तो शेल्स क्या है जी, एक एक पॉइंट को मैं एलेबोरेट करता जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, टॉप से बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो आपके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, और रेडियस भी आपका बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियस का साइज़ होता है, यानी कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ेगा, उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। लेकिन टॉप से बॉटम न्यूक्लियस का साइज़ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं शेल्स में, तो उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज़ कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि शेल्स जब बढ़ेंगे तो शील्ड भी बढ़ेगा, शील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, वैलेंस और न्यूक्लियस के दरमियान जो वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन वो शील्ड कर रहे होते हैं। उसी इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट, जी इफेक्ट भी कहते हैं। इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, द डिक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलिंग इलेक्ट्रॉन। आई एम रिपीटिंग, decrease the attraction of valence electron towards the nucleus due to the presence of intervalling electron is called shielding effect। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो आप लोगों का टॉप से बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। ये था आपके ग्रुप के कॉन्सेप्ट। पीरियड में देखें तो लेफ्ट टू राइट जो होगा वो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्यों, कॉन्सेप्ट सुन लो कि लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट टेबल का जो है वो न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बढ़ रहे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े तो शेल भी नहीं बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट हो गया है। तो इट मीन्स कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?
तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस का कंप्लीट टॉपिक। ठीक है जी। अच्छा, आयनिक रेडियस नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है। तो आयनिक रेडियस जो है वो आपका कोई भी क्रिस्टल लैटिस जो होती है उसमें जो आयन का साइज़ होता है उसके अंदर हम रेडियाई को मेजर करते हैं, रेडियस को मेजर करते हैं। और ये आउटर मोस्ट शेल जो आपके इलेक्ट्रॉन होता है उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियाई हम कहते हैं। वैसे ये कोई भी आइन हो सकता है, इनका मतलब जैसे क्लोरीन आइन है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये आइन होता है। और आइन चार स्पीशीज़ होते हैं। कैसे बनते हैं? बाई लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज गेन करते हैं तो आइंस बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइंस जो होते हैं, किसी भी आइन का जो भी आइन है वो एक एटम तो है ना, उस पर चार्ज है नेगेटिव, उसके न्यूक्लियस से वैलेंस तक का जो फासला है उसको रेडियस कहते हैं, आयनिक रेडियाई। डन हो गया। ये भी पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में फाइंड किया जाता है। तो बाकी आपको पता ही है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जब गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और लूज़ करने से जो बाहर वाले शेल है वो ख़त्म हो जाता है, तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जब वो गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। जितना साइज़ छोटा होता चला जाता है, न्यूक्लियस का साइज़ तो आपका ज़्यादा ही है क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं लेकिन अंदर प्रोटॉन तो उतने ही है। तो न्यूक्लियस का साइज़ जब बढ़ेगा तो वो आपके पास बाहर वाली शेल ख़त्म होते जाएंगी, जो बाकी बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस जाने नहीं देगा, उसका पुल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस का पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ पर फिर आपका रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो पीरियड में आपके पास जो आयनिक रेडियाई है, कैटाइन की बात हम कर रहे हैं, तो कैटाइन का जो रेडियाई है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट डीपली बता चुका हूँ। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो कैटाइन का रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोज़र आ जाते हैं। और एनाइन की बात करें तो एनाइन में इलेक्ट्रॉन की चूँकि एडिशन हो रही है, शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है बढ़ रहा है, तो आयनिक रेडियाई जो है वो ना पीरियड जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, क्योंकि टॉप से बॉटम जो है वो आपके पास कैटाइन का जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो एनाइन का रेडियस है, पीरियड की बात कर रहा हूँ सॉरी, लेफ़्ट टू राइट, वो इंक्रीज़ करेगा। अब ग्रुप की बात कर लेते हैं। जब आप टॉप से बॉटम ग्रुप में बात करेंगे तो आपके पास चूँकि शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस में, न्यूक्लियस सेंटर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, और इस वजह से आपका न्यूक्लियस का जो साइज़ है बढ़ जाएगा, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मज़ा आया? तो ये था हाईली क्वालिटी लेक्चर। अब नीचे आप देख लें तो इसमें आपके पास डायग्राम्स बनी हुई हैं। लिथियम को देख लें, लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज है आपके पास, उस पर 60 और 152। ठीक है जी, तो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर आप देखें तो 3 होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पीछे 2 रह जाते हैं, और दोनों का क्या रेडियस है? एक 60 है, एक 152। बेरिलियम का देख लें, बेरिलियम का जो साइज़ है वो लिथियम से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका रेडियस भी बढ़ रहा है। नाइट्रोजन का देख लें, नाइट्रोजन का आपके पास जो रेडियाई है वो बढ़ रहा है। फिर ऑक्सीजन का थोड़ा सा बढ़ रहा है, फ्लोरीन का और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी, सॉरी थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना, तो एनाइन का खैर रेडियस ज़्यादा ही होता है। सल्फ़र को देख लें, सेलेनियम को देख लें, फ्लोरीन नीचे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। बेरिलियम को देख लें, फिर नीचे मैग्नीशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, एल्यूमिनियम को वाली फैमिली को देखें, गैलियम आ रहा है। फर्स्ट वाली लिथियम में मैं तरतीब से अगर करूँ तो लिथियम के नीचे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। तो टॉप से बॉटम आप देख लें, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। हम इसको देख के ईजिली कह सकते हैं कि रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, आयनिक रेडियस है। आयनिक क्यों कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ये सारे कैटाइंस हैं लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे सारे एनाइंस हैं। तो कैटाइंस हमेशा मेटल बनाती हैं और एनाइंस हमेशा नॉन मेटल्स बनाती हैं। तो टॉप से बॉटम जो है वो आपका रेडियस बढ़ रहा है। दूसरे ग्रुप में भी देख लें और तीसरे में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनाइन में आप आएँ तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो आपका रेडियाई जो है वो उसकी वैल्यू देखिए, और टॉप से बॉटम भी आप देखते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपकी टॉप से बॉटम जो रेडियस की वैल्यू है आयनिक रेडियाई की वो बढ़ रही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा क्वालिटी ओरिएंटेड लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर आपको मज़े का लगा तो लेक्चर को लाजमी लाइक कीजिएगा, और मेरा मोटो यही है कि इंशाल्लाह आपको लेक्चर 100% क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको एक बार रीड करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त दिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।